ही जाने इस नवरात्रि में माँ के आगमन का व प्रस्थान का वाहन क्या है और क्या है उसके संकेत। शारदीय नवरात्र से जुड़ी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर गुरुवार से प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर शुक्रवार को समाप्त होगा। इस बार की नवरात्रि में ग्रह नक्षत्रों के मेल से कई दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। नवरात्र का प्रारंभ ही चित्रा नक्षत्र और वैधृत योग में होगा, जिससे घट स्थापना में अभिजीत मुहूर्त का विशेष महत्व होगा। अभिजीत मुहूर्त कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त 7 अक्टूबर को दिन में 11:36 से 12:24 तक रहेगा। महाअष्टमी का व्रत व निशा पूजा 13 अक्टूबर बुधवार को होगा। हवन 14 अक्टूबर गुरुवार नवमी को सर्वार्थ सिद्धि योग में होगा। इसके साथ ही नीलकंठ पक्षी के दर्शन, शमी व अपराजिता पूजन और व्रत का पारण 15 अक्टूबर शुक्रवार को होगा। आपको बता दें, काशी के पंचांगों के अनुसार नवरात्र में षष्ठी तिथि की हानि होगी, जिससे यह नवरात्र 8 दिनों का ही होगा। नवरात्र की शुरुआत सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में होगी। इस वर्ष नवरात्रि में मां का आगमन डोली से होगा और प्रस्थान हाथी से होगा। देवी भागवत पुराण में कहा गया है, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरो शुक्रो च दोलायाम बुद्धे नौका प्रकृतिता। इस श्लोक में सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार देवी के आगमन का अलग अलग वाहन बताया गया है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ हो रहा हो तब माता डोली पर आती है। यह नवरात्रि शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए माता डोली पर आएंगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा का वाहन भविष्य की घटनाओं का संकेत देता है। इस वर्ष नवरात्रि में माँ का डोली में आना भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं और राजनीति में उथल पुथल के संकेत दे रहे हैं। माता का आगमन जहां नवरात्र के पहले दिन से ज्ञात होता है, तो वहीं मां का प्रस्थान नवरात्र के अंतिम दिन से ज्ञात होता है। और इस बार नवरात्रि का अंतिम दिन 15 अक्टूबर शुक्रवार को है, तो मां हाथी की सवारी पर प्रस्थान करेंगी, जो अत्यधिक वर्षा होने के संकेत देते हैं। इस नवरात्र में 4 दिनों तक रवि योग का संयोग भी बन रहा है, जो अच्छे कार्यों के लिए यह योग काफी शुभ माना जाता है। नवरात्रि में यह रवि योग 9 व 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को होगा। इस प्रकार कुल 4 रवि योग इस नवरात्रि में होगा, जो कि एक दुर्लभ संयोग है। रवि योग उन्नति और समृद्धि देने वाला होता है। इसके साथ ही इस नवरात्रि में एक और दुर्लभ योग विषकुंभ योग भी बन रहा है। इस योग में माता विंध्यवासिनी की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। इसमें माता के यहाँ माता का विशेष श्रृंगार पूजन, जप पाठ, जिनमें दुर्गा सप्तशती का सतचंडी पाठ व बीज मंत्र का जप करना या कराना विशेष फलदायी होता है। तो आपने देखा, इस शारदीय नवरात्र में ग्रह नक्षत्रों के मेल से कई दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, जो देवी की आराधना पूजन में विशेष फलदायी है। तो ये थी नवरात्र से जुड़ी एक विशेष जानकारी। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। आप सभी दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता विंध्यवासिनी पूरी करे आपकी सब मनोकामनाएं। जय मां विंध्यवासिनी।